आपने कभी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो आप जानते होंगे कि सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करने में कितना आसान है। बेसिकली सुपर ट्रेंड जैसा कि नाम से पता चल जाता है एक ट्रेंड आइडेंटिफायर इंडिकेटर है जिसको किसी भी लेवल का ट्रेडर चाहे कोई बिगिनर हो या प्रोफेशनल इंतहाई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करना तो खैर इंतहाई आसान है, लेकिन जो स्ट्रेटजी सुपर ट्रेंड की हेल्प के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही पावरफुल और इंतहाई एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। अगर आप इस मुकम्मल सेटअप को कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% से 1000% तक अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रेटजी और इस सेटअप को आप किसी भी मार्केट जैसा कि स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई इफेक्टिव सेटअप है जिसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट से लेकर 1 आवर, 1 डे या 1 वीक तक के टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस सेटअप को कम से कम टाइम फ्रेम 1 आवर में इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सेटअप के लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है। बाकी जैसे आप चाहें। ये इंतहाई सादा और आसान सी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरह। तो बढ़ते हैं सेटअप की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं, जो इस स्ट्रेटजी का मेन इंडिकेटर है। ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आ जाएं और सुपर ट्रेंड टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर इंतहाई सिंपल और स्मूथ है। चार्ट पर आपको रेड लाइन के साथ रेड क्लाउड नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ ग्रीन लाइन के साथ ग्रीन क्लाउड। जब ट्रेंड बुलिश से बेरिश हो जाता है तो ये इंडिकेटर रेड लाइन के साथ रेड क्लाउड में तब्दील हो जाता है। ये इंडिकेट करने के लिए कि ट्रेंड बुलिश से बेरिश में तब्दील हो गया है। और अगर हमने कोई लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो तो उसे क्लोज कर देना चाहिए और शॉर्ट ट्रेड में एंट्री तलाश करनी चाहिए। उसके बरअक्स जब ट्रेंड बेरिश से बुलिश में तब्दील हो जाता है तो ये इंडिकेटर ग्रीन लाइन के साथ साथ ग्रीन क्लाउड में तब्दील हो जाता है। ये इंडिकेट करने के लिए कि ट्रेंड बेरिश से बुलिश हो चुका है और अगर हमने कोई शॉर्ट ट्रेड ले रखी है तो उसको क्लोज कर देना चाहिए और एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर चूंकि इंडिकेटर ने अपना कलर रेड से तब्दील कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। उसके बरअक्स यहाँ इंडिकेटर ने अपना कलर ग्रीन से तब्दील कर लिया है, इसलिए यहाँ हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट में तो ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल है, लेकिन साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर हर दूसरे इंडिकेटर की तरह अपनी पावर लूज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इन सिग्नल्स को ट्रेड करें तो वाज़ह तौर पर हमारी हर ट्रेड नुकसान में ही क्लोज होगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की सेटिंग्स भी तब्दील करेंगे और फेक सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने के लिए हम मजीद इंडिकेटर्स भी ऐड करेंगे। लेकिन इस तरह की रेंजिंग मार्केट में आप खुद भी सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने तौर पर भी नुकसान से बच सकते हैं। तो सेटिंग तब्दील करने के लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें। इनपुट्स पर आकर ATR पीरियड को 50 से तब्दील कर दें और ATR मल्टीप्लायर को 5.1 से तब्दील कर दें। फिर ओके पर क्लिक करें। अब हमारे पास सिग्नल्स की एक्यूरेसी कुछ हद तक इम्प्रूव हो गई है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम 2 और इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आ जाएं और हल सूट सर्च कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। ये इंडिकेटर चार्ट पर कुछ इस तरह नज़र आता है। जब ये अपना कलर रेड से ग्रीन में तब्दील कर लेता है तो एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। उसके बरअक्स जब ये इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन से रेड में तब्दील कर लेता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है।
अब इस इंडिकेटर की भी हमने कुछ सेटिंग्स तब्दील करनी है। उसके लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें। इनपुट्स टैब पर आकर लेंथ को 55 से 60 में तब्दील कर दें। उसके बाद लेंथ मल्टीप्लायर को 1 से 3 में तब्दील कर दें और लाइन थिकनेस को 1 से 15 में तब्दील कर दें। उसके बाद तीसरा और आखिरी इंडिकेटर ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आ जाएं और डोंकियन ट्रेंड रिबन टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर दें। उसके बाद इस इंडिकेटर में भी हमने मामूली सी तब्दीली करनी है। उसके लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इनपुट्स टैब में आ जाएं और डोंकियन चैनल पीरियड को 30 से तब्दील कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। अब हमारा सेटअप तैयार है। हम इस सेटअप के तहत ही सिग्नल्स जनरेट करेंगे और अपनी कंडीशंस के मुताबिक ही एंट्री लेंगे। तो एक लॉन्ग पोजीशन के लिए सबसे पहले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि बेरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद हल सूट लाइन को ग्रीन होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश हो गया है। उसके बाद तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि डोंकियन ट्रेंड रिबन इंडिकेटर को भी ग्रीन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस मिल जाती हैं तो हमने एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस इस हल सूट लाइन से नीचे आ जाएगा। टेक प्रॉफिट हमने रिस्क के 2 गुना कर लेना है। उसके अलावा हम टेक प्रॉफिट के लिए एक और स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट के लिए हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के सेल लेबल प्रिंट करने का इंतज़ार कर सकते हैं। इस तरह हम प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। अब एक सेल पोजीशन के लिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद हर सूट लाइन का कलर रेड होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बेरिश हो चुका है। उसके बाद तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि डोंकियन ट्रेंड रिबन इंडिकेटर का कलर रेड होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, हम एक सेल पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने हल सूट लाइन से ऊपर रख लेना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। टेक प्रॉफिट के लिए हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बाय लेबल प्रिंट करने का इंतजार भी कर सकते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मजीद बढ़ा सकें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।